पढ़ाने आए हैं क्लास 3 में। और आज हम बच्चों को त्रिभुज, वर्ग और आयत के बारे में हम लोग समझेंगे। तो आइए आज हम लोग आयत, वर्ग और त्रिभुज के क्षेत्रफल, परिमाप और विकोण के बारे में आज हम लोग समझेंगे। वर्ग किसे कहते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं। ठीक है? ठीक है? अब तो आइए आज हम लोग चित्र के बारे में हम लोग समझ गए थे, तो अब उसकी परिमिति और क्षेत्रफल देखेंगे। ठीक है? अटेंड लाना पड़ेगा। चलिए आप देखेंगे हम लोग पहले आयत। क्या देखेंगे आप? ये क्या है वो? आयत। आयत के आयत क्या नाम है इसको? आयत। इसको नाम देते हैं ए बी सी डी। आयत में होता है कि आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर। और सभी कोण क्या होते हैं? समकोण। क्या होते हैं? आयत की आमने सामने की भुजा, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई क्या होती है? बराबर। इसकी लंबाई और इसकी लंबाई क्या होती है? बराबर। इसको बोलते हैं आयत की लंबाई। क्या बोलते हैं? आयत की लंबाई। और इसको बोलते हैं चौड़ाई। तो पहले आयत का आयत किसे कहता है उसको देखिए। जिस चतुर्भुज का आमने सामने, किसका? सामने भुजा बराबर। क्या हो? बराबर एवं सभी कोण कैसा हो? समकोण। कैसा हो? अर्थात 90 डिग्री। इसे क्या कहेंगे? उस चतुर्भुज को आकृति नहीं करता है, चतुर्भुज क्या कहता है? उस आयत कहते हैं। हो गया। अब हम बताएं कि आयत की परिमिति क्या है? वो आयत की माप या परिमिति। तो आयत की परिमिति होता है 2 इंटू लंबाई। क्या वो? प्लस चौड़ाई। ठीक है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अब देखिए आयत के विकोण होती है। विकोण इसको बोलेंगे AC। क्या बोलेंगे? AC। और यह विकोण BD। विकोण की आयत की विकोण बराबर रूट अंडर लंबाई स्क्वायर। क्या बाबू? लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ठीक है?
आयत की परिमाप बराबर 2 इंटू ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल और लंबाई गुने अब आयत के विकर्ण बराबर रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई। समझ में आया? यस सर। चलिए काट दीजिए। आज हम लोग अब देखेंगे अब नेक्स्ट क्या देखेंगे? आयत हो गया तो क्या देखेंगे आप? वर्ग। क्या देखेंगे? तो वर्ग की सभी भुजा आपस में क्या होती है बाबू? और सभी कोण क्या होते हैं? ये देखिए वर्ग है। सभी भुजा आपस में क्या होते हैं? इसका नाम क्या है? वर्ग। तो वर्ग किससे कहते हैं? चलिए पहले लिखते हैं वर्ग। जिस चतुर्भुज का सभी भुजा क्या बाबू? सभी भुजा आपस में बराबर एवं सभी को कैसा हो? सभी को समकोण हो। समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो। इसे क्या कहते हैं हम लोग? वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। अब देखिए वर्ग के और यह दो विकर्ण मान लीजिए इसको नाम लिए इसको तो वर्ग का विकर्ण कैसे नाम है इसको? विकर्ण AC। विकर्ण बोलो विकर्ण और यह विकर्ण। दोनों विकर्णों की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? तो पहले हम निकालते हैं वर्ग की परिमाप या परिमिति क्या होता है? 4 गुने यह भुजा है। सब चारों भुजे हैं भुजा। तो वर्ग की परिमाप 4 गुने बोलो वर्ग के परिमाप 4 गुने वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुने भुजा बोल दो। क्या बाबू? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर या भुजा गुने भुजा। ठीक है। और वर्ग का विकर्ण क्या होता है बाबू? वर्ग का विकर्ण रूट 2 गुने भुजा। रूट 2 गुने एक बार सबको समझ लीजिए। बोलो बाबू चतुर्भुज का सभी भुजा आपस में बराबर एवं सभी कोण समकोण 90 डिग्री होते हैं। वर्ग की परिमाप बराबर 4 गुने भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का विकर्ण बराबर रूट 2 गुने भुजा। समझ में आ गया बच्चों? ये क्या है? वर्ग के विकर्ण आपस में क्या होते हैं? सभी भुजा आपस में क्या होते हैं? और सभी कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री। समझ में आ गया? यस सर।
चलिए आप समझेंगे। तो आज आप देखेंगे हम त्रिभुज। क्या करेंगे बाबू? त्रिभुज में कितनी भुजाएं होते हैं? सारे भुजाएं 3। इसको नाम ए, इसको नाम, इसको नाम, इसका हाइट होता है। यहाँ त्रिभुज की क्या होती है? ऊंचाई। यहाँ लंब होता है, नंबरी के कौन बनता है बाबू? चलिए त्रिभुज किससे कहते हैं? क्या बाबू? ठीक है। 3 रेखा खंडों से, 3 रेखा खंडों से घिरा बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। 3 रेखा खंडों से घिरा बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के परिमाण क्या बाबू? त्रिभुज की परिमाप क्या होता है बाबू? तीनों भुजाओं का योग में होता है जोड़। देखिए ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा जोड़ लेंगे तो परिमाप निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था बाबू? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसमें A प्लस B प्लस, देखिए ये आपका आधार है। क्या है? और यह है लंब। क्या है? ऊंचाई का लंब। ठीक है, चलो सब पढ़ो। त्रिभुज की परिमाप बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आ गया बच्चों?